फ्रेंड्स, मैं हूं विक्की रुनवाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। 12th क्लास का चैप्टर हम चला रहे थे कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसमें हमने अभी तक जो जो चीजें करी है, 2-3 हमने क्वेश्चंस किए इस चैप्टर के। हमने कुछ कैलकुलेशंस करी थी लास्ट वीडियोस में, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था कि अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालते हैं। अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, देखिए इसमें कैलकुलेशन के कुछ स्टेप्स हैं। अगर उनको आप अच्छे से कर लोगे ना, तो इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मेनली इस चैप्टर में थोड़ी कैलकुलेशंस में थोड़ा अपने को दिमाग अप्लाई करना होता है। अगर कैलकुलेशंस आप अच्छे समझ जाते हैं तो इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। तो नॉर्मल तरीके में हमने कैलकुलेशन करी थी किसके, अनसोल्ड स्टॉक की। कहाँ पर? नॉर्मल वे में। फिर हमने देखा था लॉस कितने टाइप के होते हैं। इसमें भी हमने देखा, एक तो होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है अबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस में हमने देखा था कि इसकी अकाउंटिंग नहीं की जाती, अब नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग की जाती है। जब इसकी अकाउंटिंग की जाती है तो हमने कहा था कि इसकी वैल्यूएशन कैसे होती है वो हम देख रहे थे। ठीक है, तो हमने एक तो वैल्यूएशन देखी अनसोल्ड स्टॉक की, एक हमने वैल्यूएशन देखी अब नॉर्मल लॉस की। ठीक है, अभी तक हमने ये कवर किया। अब देखिए तीसरा स्टेप जो है हमारा, जो आज हम कवर करेंगे, उसमें क्या होता है। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है, तो इस केस में आप अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालोगे। यानी कि हमने अभी तक जो पढ़ रखा है वो सिर्फ नॉर्मल स्टेप में पढ़ रखा है कि सिर्फ अनसोल्ड स्टॉक निकालना है, जहां पर लॉस की बात ही नहीं की गई थी। ठीक है, तो अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालते थे, तो हमारा नॉर्मल सा फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला वहां था वो का वो फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना है, थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, समझिएगा इस चीज को अच्छे से। तो हमारे टॉपिक की आज की हेडिंग क्या हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये हो गया तो आपकी सारी कैलकुलेशन यहाँ पर जाके क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। तो हम यहाँ पर अब करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक when there is when there is loss। जब लॉस होता है तो इस केस में आप क्या करते हो, अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालते हैं। यानी कि हानि की दशा में, हिंदी में भी लिख दूं मैं इसको साथ साथ में, हानि की दशा में बिना बिके माल का, बिना बिके माल का मूल्यांकन। क्लियर? अब देखिए मैं बात करता हूं कि नॉर्मल लॉस होने पर क्या होगा, अब नॉर्मल लॉस होने पर क्या होगा, और दोनों ही लॉस हो जाए अगर, तो उस केस में हम क्या करेंगे। यानी हमें कैलकुलेशन किसके पढ़नी, ध्यान दीजिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं अनसोल्ड स्टॉक की बात कर रहा हूं। हमें निकालना क्या है, हमें अनसोल्ड स्टॉक निकालना है। अगर नॉर्मल लॉस होगा तो अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकलेगा, अब नॉर्मल लॉस होगा तो अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकलेगा, और अगर दोनों लॉस हाथ में आ जाए तो भी अनसोल्ड स्टॉक कैसे आप कैलकुलेट करोगे। 3 स्टेप में अपन इसको कवर करने वाले। ठीक है, इस टॉपिक के बाद हमारी कैलकुलेशन का पार्ट फिनिश हो जाता है। फिर उसके बाद अपन डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। लगभग 80% क्वेश्चन अपन इसके बेस पे फिनिश कर सकते हैं। 20% पार्ट जो है वो आपका पेंडिंग होगा इनवॉइस प्राइस वाला। बाकी अगर आपने यहां तक पढ़ लिया तो मान लीजिए आपका कंसाइनमेंट अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं कि जब आपके पास में लॉस हो, उस केस में हम अनसोल्ड स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझना। 3 केस बनेंगे यहाँ पर। अगर क्वेश्चन में यानी मैं क्या लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। यानी हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कर रहे हैं। इफ देयर इज नॉर्मल लॉस। अगर नॉर्मल लॉस है तो इस केस में अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालोगे। इफ देयर इज एबनॉर्मल लॉस। अगर अबनॉर्मल लॉस है तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे अनसोल्ड स्टॉक। और तीसरा स्टेप हमारा हो जाएगा इफ देयर इज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। यानी 3 केस हो गए हमारे पास। जब सिर्फ नॉर्मल लॉस होगा तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। फिर हमने देखा जब सिर्फ अबनॉर्मल लॉस होगा तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और जब हमारे पास नॉर्मल और अबनॉर्मल दोनों लॉस होंगे तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब मैं इसके आपको फॉर्मूला समझाना चाहता हूं। 1 मिनट। तो अब देखिए अपने को फॉर्मूला देखना है। इनके फॉर्मूले क्या होंगे जब अनसोल्ड स्टॉक अपने को निकालना होगा। ठीक है, तो इस केस में हमें अनसोल्ड स्टॉक का फॉर्मूला लगाना है। अनसोल्ड स्टॉक, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, टोटल कॉस्ट, वहां पर भी था यहां पर भी, अपॉन में आ जाएगा टोटल यूनिट, और यहां से हमें माइनस करना है नॉर्मल लॉस यूनिट। ठीक है, नॉर्मल लॉस यूनिट, और मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसको किससे, अब सॉरी अनसोल्ड
स्टॉक यूनिट से। आइए समझ में, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। ये किस केस में हमारा फॉर्मूला बनेगा? ये बनेगा जब आपके पास में नॉर्मल लॉस होगा, तो उस केस में क्या अनसोल्ड स्टॉक का फॉर्मूला रहता है। इसकी मैं अगर बात करूं तो इस चीज को अपन यहाँ देखते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस होने पर आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? अब नॉर्मल लॉस होने पर हम अनसोल्ड स्टॉक निकालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला होगा अनसोल्ड स्टॉक इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होगा? टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल यूनिट। तो देखिए, ये तो यहाँ पर भी टोटल कॉस्ट, यहाँ पर भी टोटल कॉस्ट, यहाँ टोटल यूनिट, यहाँ पर भी टोटल यूनिट, ठीक है। अब हम क्या क्या कह रहे हैं? अब नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस नहीं है। कौन सा लॉस है? अब नॉर्मल। अब नॉर्मल लॉस होने पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह से अपने को माइनस करना है। क्या माइनस करना है? ऊपर से अपने को माइनस करना है एबनॉर्मल लॉस अमाउंट। अबनॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना आएगा? और माइनस करना है अबनॉर्मल लॉस यूनिट। समझ गए? तो देखिए, नॉर्मल लॉस होने पर केवल यूनिट माइनस होती है, जबकि अबनॉर्मल लॉस होने पर अमाउंट भी माइनस होता है और यूनिट भी माइनस होती है। इस चीज को आप याद रखें, ठीक है। मल्टीप्लाई अपन कर देंगे किसके साथ में? मल्टीप्लाई कर देंगे अनसोल्ड स्टॉक यूनिट। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया पॉइंट, ठीक है। वापस देखिए, कोई फर्क नहीं है, छोटा सा पॉइंट है, हमें माइनस करना। माइनस क्या करना? अगर नॉर्मल लॉस होता है तो सिर्फ यूनिट माइनस होती है। यूनिट जैसे मैं अगर बोलता हूँ आपने 1000 यूनिट सेंड करी, जिसमें 50 यूनिट लॉस हो गया, तो 50 यूनिट है, क्या इस 50 यूनिट की कुछ कॉस्ट भी आती होगी? यस, इसके कॉस्ट भी आती होगी। तो हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर? सिर्फ यूनिट माइनस करनी, जबकि यहाँ अबनॉर्मल लॉस होने पर अमाउंट भी माइनस होता है ऊपर, और नीचे यूनिट भी माइनस होती है, ठीक है। ये हमारे बन गया फॉर्मूला सेकंड। और अगर थर्ड फॉर्मूला की बात करें तो थर्ड फॉर्मूला क्या होगा समझना। यहां पर नॉर्मल लॉस भी और अबनॉर्मल लॉस भी है, तो इस केस में हम अनसोल्ड स्टॉक निकालेंगे, तो अनसोल्ड स्टॉक इज इक्वल्स टू, तो देखिए अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, टोटल कॉस्ट, ठीक है, माइनस नॉर्मल लॉस का तो अमाउंट कभी माइनस होता है तो उसको हटाओ, माइनस यहाँ नॉर्मल भी है, अबनॉर्मल लॉस भी है। तो देखिए, अबनॉर्मल लॉस होने पर ऊपर से अमाउंट भी माइनस होता है, तो यहां से भी क्या होगा? अबनॉर्मल लॉस अमाउंट माइनस होगा, ठीक है। अपॉन में क्या जाएगा? यहाँ पर टोटल यूनिट, यहाँ पर टोटल यूनिट, यहाँ पर भी टोटल यूनिट, माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट माइनस कर दो, नॉर्मल लॉस यूनिट, और माइनस कर दो अबनॉर्मल लॉस यूनिट। यानी कि मैंने क्या किया, थर्ड वाले फॉर्मूला हमने इन दोनों को मिक्स कर लिया। मिक्स करने पर क्या होगा? नॉर्मल लॉस यूनिट भी माइनस होगा, यहाँ पर अबनॉर्मल लॉस यूनिट भी माइनस होगा, ऊपर से सिर्फ अबनॉर्मल लॉस का अमाउंट माइनस होगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? अनसोल्ड स्टॉक यूनिट से। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में हमारे पास में क्या हो, दोनों लॉस एक साथ आ जाए, तो उस केस में किस तरीके से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अब तीनों ही केस में टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अबनॉर्मल लॉस की। अगर क्वेश्चन में अबनॉर्मल लॉस है तो पहले अबनॉर्मल लॉस निकाला जाता है, फिर अपन अनसोल्ड स्टॉक निकालते हैं। उसका रीजन है क्योंकि मैं जब अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करूंगा और क्वेश्चन में अबनॉर्मल लॉस होगा, तो उसका ये जो अमाउंट है, ये वाला, ये अमाउंट हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ गए? तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो यूनिट्स होती है हमेशा क्वेश्चन में दे रखी होती है। यूनिट आपको कभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन किसकी होती है? हमेशा ये कॉस्ट की। समझ गए? इन तीनों के ऊपर मैं आपको एक एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। पहले हम फर्स्ट का एग्जांपल लेते हैं, फिर अपन सेकंड का लेते हैं, और थर्ड में एग्जांपल लूंगा जिसमें अपन दोनों पॉइंट को एक साथ में लेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको फटाफट उतार लीजिए। तो चलिए अपन तीन एग्जाम्पल लेते हैं। तो फॉर्मूला तो आई होप आपने तीनों उतार लियो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन फॉर्मूला लगेंगे अनसोल्ड स्टॉक में, ठीक है। अच्छा, जब लॉस नहीं होता है तो नॉर्मल फॉर्मूला, जब नहीं होगा तो ये चीज आएगी नहीं, ना नॉर्मल लॉस आएगा ना नॉर्मल लॉस आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट मल्टीप्लाई अनसोल्ड स्टॉक यूनिट, ठीक है। तो चलिए अब अपने एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं वन बाय वन सबके एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, व्हेन देयर इज कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक व्हेन देयर इज नॉर्मल लॉस। Calculation of unsold stock when there is normal loss, ठीक है। सामान्य हानि की दशा में, सामान्य हानि की
दशा में बिना बिके माल का मूल्यांकन, बिना बिके माल का मूल्यांकन। ठीक है, तो एक इसके ऊपर अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मैं इस साइड एग्जांपल लिखता हूं, उधर अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल समझना अच्छे से। ए ने बी को कुछ गुड्स बेचा, 5000 यूनिट्स भेजी, 5000 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, 10 की जगह 100 कर लेते हैं। 5000 यूनिट्स हमने भेजी, एक यूनिट कितने की, 100 रुपए की, यानी कि इसने उसको टोटल कितने का माल भेज दिया, इसने उसको टोटल माल भेज दिया है 5 लाख रुपीज का। ठीक है, 5 लाख रुपए का इसने माल भेजा। ए ने कुछ एक्सपेंस किए, एक्सपेंस बाय ए ने 20,000 का एक्सपेंस किया, एक्सपेंस बाय बी ने कुछ एक्सपेंस किया। अब इस एक्सपेंस में कौन कौन सी चीज आती है वो भी मैं लिख देता हूं। एक्सपेंस बाय बी में कैरिज एक्सपेंस, कैरिज जिसे हिंदी में कहते हैं गाड़ी भाड़ा, गाड़ी भाड़ा इसने 10,000 पे किया। ठीक है, और इसने कमीशन पे किया, कमीशन ऑन सेल। ये कमीशन किसने पे किया, बी ने। बी भी तो किसी और के थ्रू माल बिकवा सकता है, यस। तो बी ने कुछ कमीशन पे किया 5,000। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में एडिशनल लाइन लिखी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर इज नॉर्मल लॉस ऑफ 100 यूनिट। हमारे पास में 100 यूनिट का क्या हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ यूनिट सोल्ड, हमने कितनी इकाई बेच दी, यूनिट सोल्ड हमने इकाइयां बेच दी 5000 में से 4300 यूनिट्स हमने क्या कर दी, सेल कर दी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट अनसोल्ड स्टॉक। बस ये आपके सामने क्या है, एग्जाम्पल है। अच्छे से देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल में बार बार थोड़ा सा चेंज कराऊंगा और इसको अपन 3 स्टेप में कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनसोल्ड स्टॉक निकालना पहली चीज। तो अब बताइए कि यहाँ पर कोई लॉस है, यस यहाँ पर लॉस है। कौन सा लॉस है यहाँ पर, नॉर्मल लॉस। जब नॉर्मल लॉस होता है तो अनसोल्ड स्टॉक किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर अनसोल्ड स्टॉक। और ये अनसोल्ड स्टॉक कब निकालना अपने को, जब हमारे पास में नॉर्मल लॉस होता है। तो देखिए लास्ट में फॉर्मूला लिखवा रखा हमने आपको, टोटल कॉस्ट अपॉन, इससे जस्ट हमने पहले फॉर्मूला लिख रखे हैं, अपॉन में आ जाएगा टोटल यूनिट। और जब नॉर्मल लॉस होता है तो हम नीचे से यूनिट भी माइनस करते हैं। ठीक है, और इसका मैं आपको कारण भी बता देता हूं कि ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि नॉर्मल लॉस को हम अपना लॉस नहीं मानते, इसलिए इस लॉस को भी हम क्या करते हैं, बाकी की यूनिट पे डाल देते हैं। इसके बारे में मैंने आपको समझाया भी था, जैसे समझना। मैंने 10,000 यूनिट खरीदी है 1 लाख रुपए में। कितने में, 1 लाख में। मैंने कहा इसमें से 1000 यूनिट का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मेरे पास यूनिट्स बची कितनी, 9,000 रुपीज। ये जो लॉस था नॉर्मल लॉस था। कौन सा लॉस था, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस होने पर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं साहब यूनिट कम हो गई, लेकिन अभी भी मैं क्या करूंगा, इस माल को 1 लाख रुपीज का ही कंसिडर करूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा साहब नॉर्मल लॉस तो खैर हो सकता है हमारे कारण से तो नहीं हुआ। तो हमारे गुड्स जहां पहले 10,000 में 1 लाख रुपए का गुड्स था, अब 9,000 यूनिट्स कितने की, 1 लाख रुपीज की। समझ गए। तो देखो इससे होता है क्या, इससे पर यूनिट की कॉस्ट बढ़ जाती है। कैसे, पहले अगर हमारे पास में पर यूनिट कितने की थी, 10,000 का डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट कितने की आ जाएगी हमारे पास में, 100 रुपीज की, 100 रुपए की, सॉरी 100 नहीं, 10 रुपीज की 1 यूनिट थी। अब हमारे पास में 1 यूनिट कितने की आएगी पता है, डिवाइड बाई 9 करोगे तो इसका अमाउंट 11 के अप्रोक्स ऊपर जाएगा। अब देखिए हमारी कॉस्ट इससे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। समझ रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखें आप, नॉर्मल लॉस होने पर सिर्फ यूनिट माइनस की जाती है, अमाउंट कभी भी माइनस नहीं होता है, इसलिए अपन ऊपर से कभी माइनस नहीं करते। यही अगर अब नॉर्मल लॉस होता तो यहां से यूनिट भी माइनस होती, तो यहां से अमाउंट भी माइनस होता, और इसलिए हमें पहले अमाउंट निकालना पड़ता कि वो अमाउंट आएगा कितना। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए मल्टीप्लाई कर देना अपने को किससे, मल्टीप्लाई अनसोल्ड स्टॉक यूनिट से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, यूनिट हमेशा क्वेश्चन में दे रखी होती है। सिर्फ और सिर्फ खेल किसका है, कॉस्ट कैलकुलेट करने का, अमाउंट कैलकुलेट करने का। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए टोटल कॉस्ट मुझे मालूम नहीं, अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल यूनिट मुझे मालूम है, बताए टोटल यूनिट कितनी भेजी गई थी, 5000 यूनिट्स। तो टोटल यूनिट में आ जाएगा 5000 माइनस नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट्स का हुआ, नॉर्मल लॉस हो गया 100 यूनिट्स का। ठीक है, माइनस कर देना है 100। ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में अनसोल्ड स्टॉक यूनिट कितनी है वो हमें निकालनी पड़ेगी। देखिए टोटल 5000 यूनिट भेजी गई थी,
जिसमें से उसने सेल कितनी कर दी 4300, तो बचनी कितनी चाहिए 700। 700 में से 100 का क्या हो गया लॉस हो गया, तो अब हमारे पास यूनिट्स रिमेनिंग बची कितनी 600 होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम अनसोल्ड, टोटल 5000 थी जिसमें से 4300 सेल हो गई और माइनस 100 यूनिट्स क्या है हमारे पास में नॉर्मल लॉस हो गया, तो अब हमारे पास बची कितनी है सिर्फ 600 यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ और यहाँ तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब हमें एक चीज समझनी है टोटल कॉस्ट कैसे निकालें। टोटल कॉस्ट के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिख रखा है। ठीक है, तो अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन में हमेशा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पे जो माल भेजा गया उसकी कॉस्ट ले लीजिए टोटल। पता है टोटल कितने का माल था 5 लाख रुपीज का, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल 5 लाख रुपीज। ठीक है, फिर इसमें ऐड करने होते हैं अपने को, क्या ऐड करने होते हैं एक्सपेंस बाय कंसाइनर। कंसाइनर कौन है यहाँ पर भेजने वाला ए है, बी तो कौन है एजेंट है। ठीक है, ए ने बी को माल भेजा तो ए कौन हो गया कंसाइनर, ए का तो हमेशा सारे एक्सपेंस ली जाते हैं। तो ए के देखिए सारे एक्सपेंस, ए ने कौन सा एक्सपेंस किया 20,000 रुपीज, यहाँ तो आंखें बंद करो सीधे लिख दो। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं ऐड करेंगे इसमें नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय बी। अब बात करें नॉन रिकरिंग एक्सपेंस की। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस मींस वो एक्सपेंस जो गुड्स को गोडाउन तक पहुंचने से पहले पहले एक्सपेंस किया गया हो। ठीक है, गाड़ी भाड़ा कैरिज क्या होता है गोडाउन तक पहुंच रहा होता है, रास्ते में होता है, तभी तो अपन कैरिज पे करते हैं। ठीक है, तो ये तो नॉन रिकरिंग है। फिर बात करते हैं कमीशन ऑन सेल। कमीशन ऑन सेल का मतलब है माल को बेचने पर कमीशन देना। ठीक है, तो बताइए गोडाउन में माल पहुंच जाता है उसके बाद में अपन कमीशन पे करते हैं, तो क्या ये माल को गोडाउन में पहुंचने के बाद पे किया गया? यस, तो ये खर्चा नॉन रिकरिंग नहीं होगा, सिर्फ एक एक्सपेंस नॉन रिकरिंग होगा, कौन सा कैरिज। ठीक है, तो देखिए कैरिज का एक्सपेंस कितना 10,000, तो टोटल हमारे पास 5,30,000 क्या आ गई कॉस्ट। किसकी कॉस्ट आ गई 5,30,000 टोटल गुड्स की। चलिए अब कैलकुलेशन कर ले इसकी तो 5,30,000 यहां लिख दूं 5,30,000, तो 5,30,000 अपॉन में आ जाएगा 4,900 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 600। ठीक है, तो 530 डिवाइड बाई 4,900 मल्टीप्लाई 600। तो अगर कोई बोले कि जो गुड्स बच गया उसकी कॉस्ट क्या है या उसका वैल्यूएशन क्या, तो हम कहेंगे 64,897। ये है हमारे पास में क्या क्लोजिंग स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक। समझ गए? तो सिंपल सा पॉइंट था। नॉर्मल लॉस होने पर सिर्फ ये याद रखें यहाँ पर नॉर्मल लॉस को क्या करना अपने को माइनस करना है। क्लियर? चलिए तो इसको उतार लीजिए। अब इसी में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस करा देता हूं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे समझ में आ जाए, है ना। अब मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन में अगर इसी को चेंज कर रहा हूं, पहले आप इसको लिखना फिर दूसरा एग्जाम्पल वापस लिखे उसके बाद में इसको करें। ठीक है, मैं कह रहा हूं नॉर्मल लॉस के साथ में हमारे पास में अब आएगा यहाँ पर अब नॉर्मल लॉस भी। अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस भी हमारे पास में कितनी यूनिट का हुआ, मैंने कहा 200 यूनिट्स का क्या हो गया अब नॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, अच्छा यूनिट सोल्ड कितनी आएगी, यूनिट सोल्ड अभी भी 4,300। तो देखिए यूनिट सोल्ड सेम है, ये सेम है, सिर्फ एक अब नया पॉइंट क्या आ गया यहाँ पर अब नॉर्मल लॉस भी आ गया। ठीक है, इस केस में क्वेश्चन कहेगा अनसोल्ड स्टॉक निकालो। क्या निकालो? अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, अब समझना अगर क्वेश्चन के अंदर हमेशा अबनॉर्मल लॉस भी होता है, क्या होता है अबनॉर्मल लॉस, तो आप सबसे पहले अबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करेंगे। इस चीज को दिमाग में डाल दीजिए, इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। मैं बताऊंगा आपको इजी कैसे होगा। पहले अबनॉर्मल लॉस निकालेंगे ताकि क्या होगा कि जब हम अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करते हैं और जब अबनॉर्मल लॉस भी होता है तो पता ऊपर से माइनस किया जाता है अबनॉर्मल लॉस का अमाउंट करते हैं। वो अमाउंट कौन सा होता है? वो वही अमाउंट होता है जो हम वैल्यूएशन करते हैं अबनॉर्मल लॉस की। आए समझ में? तो सबसे पहले अब अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो मैं यहां कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, नहीं तो हम यही इस साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं अब। ठीक है, ये हमारे पास में ये वाला इससे पहले वाला फर्स्ट था, ये हो गया एग्जांपल नंबर 2। चलिए अब देखिए अपन यहां कैलकुलेट कर रहे हैं सॉल्यूशन अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे अपन? इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट
ये होता है। ध्यान दीजिएगा, जब नॉर्मल लॉस होता है, क्या होता है, नॉर्मल लॉस, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अब नॉर्मल लॉस में से नॉर्मल लॉस की यूनिट भी माइनस करते हैं। आया समझ में? तो यहां से टोटल कॉस्ट से हम अपॉन में टोटल यूनिट माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस यूनिट। यानी एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी वैल्यूएशन किया जाएगा नॉर्मल लॉस की यूनिट तो हमेशा माइनस होगी ही होगी। तो यहाँ पर जो नॉर्मल लॉस की यूनिट है ये तो हमें माइनस करनी है अब नॉर्मल लॉस में से भी, और कहां से, अनसोल्ड स्टॉक में से भी। ये हम कल कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो जिन्होंने अगर हमारी लास्ट वाली वीडियोज नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियोज भी अच्छे से रीड करें। मल्टीप्लाई अब नॉर्मल लॉस यूनिट, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए इस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट को एक बार छोड़ देते, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी, ये स्टार मार्क कर देता हूं। अपॉन में टोटल यूनिट कितनी थी 5000, लिख दीजिए 5000 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट कितनी थी 100, नॉर्मल लॉस यूनिट कितनी है 100, मल्टीप्लाई अब नॉर्मल लॉस यूनिट कितनी है 200, ये रही 200, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से। अब एक चीज है हमें ये देखना है टोटल कॉस्ट। अब समझना, अब नॉर्मल लॉस में भी 2 पॉइंट हुआ करते थे, पता है, एक तो इन ट्रांजिट होने पर और एक एट गो डाउन होने पर। हमें ये मानना है ये जो लॉस है ना ये कहाँ हुआ, एट गो डाउन हुआ। क्या मानना है, ये हुआ है लॉस एट गो डाउन, ठीक है। क्योंकि गो डाउन में होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इन ट्रांजिट है तो कंसाइनी के एक्सपेंस नहीं लेंगे, और अगर एट गो डाउन है तो कंसाइनी के एक्सपेंस लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा हूं ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है, एक बार वहां पर भी आप जाके वापस कवर करें, साथ साथ में आपको वापस में यहाँ पर भी समझा जा रहा हूँ। चलिए तो यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं अब टोटल कॉस्ट। तो देखिए टोटल कॉस्ट में क्या क्या होगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने का माल भेजा गया था टोटली 5 लाख रुपीज का, तो लिख दीजिए यहाँ पर 5 लाख रुपीज। अच्छा 1 मिनट, हमने थर्ड एग्जाम्पल ले लिया जहां पर हमने दोनों लॉस ले लिए। चलिए इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको एक अब नॉर्मल लॉस वाला भी समझा दूंगा, ठीक है। चलिए तो सिर्फ याद ये रखें कि जब अनसोल्ड स्टॉक निकालना होता है और नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस दोनों होते हैं, तो उस केस में क्या करना होता है, हमें सबसे पहले अब नॉर्मल लॉस निकालना होता है, फिर अपन अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करते हैं। अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला सेम, ऊपर टोटल कॉस्ट माइनस अब नॉर्मल लॉस अमाउंट, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट माइनस अब नॉर्मल लॉस यूनिट मल्टीप्लाई अनसोल्ड स्टॉक यूनिट, ठीक है। वैसे समझ जाओगे ना आप तो सेकंड पॉइंट अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको अब नॉर्मल लॉस वाला, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं इसमें एक्सपेंस बाय कंसाइनर के तो सारे एक्सपेंस अपन ले लेते हैं, कितने 20,000, ठीक है। और ऐड करते हैं क्योंकि एक्सपेंस बाय या नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय बी, और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बी का कौन सा था, सिर्फ फ्रेट कैरिज वाला, ठीक है। तो 5,30,000, तो ऊपर लिख देंगे 5,30,000, तो क्या जाएगा, अब नॉर्मल लॉस का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, सिंपल है। 530 डिवाइड बाई 4,900 मल्टीप्लाई 200, सीधा आंसर लिख रहा हूँ 21,633, ठीक है। ये तो हमने पहले क्या निकाल लिया, अब नॉर्मल लॉस। अब हम कैलकुलेट करते हैं अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करने पर फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास में, टोटल कॉस्ट माइनस, माइनस करना हमेशा ध्यान रखना क्या, अब नॉर्मल लॉस अमाउंट, अपॉन में आ जाएगा टोटल यूनिट, माइनस नॉर्मल लॉस होने पर नॉर्मल लॉस की यूनिट भी माइनस होगी, और अब नॉर्मल लॉस होने पर अब नॉर्मल लॉस की यूनिट भी माइनस होगी, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा अनसोल्ड स्टॉक यूनिट। यही अगर सिर्फ अब नॉर्मल लॉस ही होता तो क्या फर्क पड़ता, ये नॉर्मल लॉस यूनिट नहीं आता, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं आपको वैसा भी करा दूंगा। तो जब दोनों लॉस होते हैं तो हमेशा याद रखिए सबसे पहले अब नॉर्मल लॉस निकालो, अब नॉर्मल लॉस का फॉर्मूला ये रहा, उसके बाद अनसोल्ड स्टॉक निकालते हैं। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट अब अपने को यहाँ पर भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, क्या टोटल कॉस्ट यहाँ पर ये सेम रहेगी, यस। अगर 8 गो डाउन लॉस होता है, ठीक है, 8 गो डाउन अब नॉर्मल लॉस होता है, तो उस केस में आप चाहे टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट यहाँ पर करो या फिर यहाँ पर करो, वो सेम ही आएगी, ठीक है। नहीं तो इसको वापस आप कर सकते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 5 लाख आ जाएगा, एक्सपेंस बाई ए ये आ जाता। अगर इन ट्रांजिट होता तो सिर्फ यही अपन एक्सपेंस जोड़ते, इसके एक्सपेंस नहीं जोड़ते, लेकिन लॉस का हुआ 8 गो डाउन, तो इसलिए हम सारे अमाउंट लेंगे। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 5,30,000, माइनस कर देंगे अब नॉर्मल लॉस का अमाउंट, अमाउंट वो रहा जो हमने ऊपर निकाल रखा है 21,633, अपॉन में आ जाएगा टोटल यूनिट। टोटल यूनिट बताइएगा यहाँ पर कितनी है 5,000,
माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट कितनी है 100 माइनस अब नॉर्मल लॉस यूनिट भी माइनस करनी है। अब नॉर्मल लॉस यूनिट कितनी थी हमारे पास 200। आया समझ में? बहुत अच्छा पॉइंट है। मल्टीप्लाई अनसोल्ड स्टॉक यूनिट। अब देखिए अनसोल्ड स्टॉक कितने बचा, टोटल 5000 यूनिट्स थी, 5000 में से 4300 सेल हो गई, कितनी बची 700। 700 में से 200 क्या हो गया अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। कितनी बची 500, 5 में से 100 चली गई तो कितनी बची 400। तो यहाँ लिख देता हूँ 5000 माइनस 4300 माइनस 200 एंड माइनस 100, ठीक है। देखो अनसोल्ड का मतलब क्या होता है, बिना बिके कितना पड़ा आपके पास में, जो लॉस हो गया वो तो गया ना, पड़ा का है वो तो चला गया, ठीक है। तो अब इसको आगे सोल्व करें अगर, तो 5,30,000 माइनस 21,633, तो 5,08,367 अपोन में आ जाएगा 5,000 माइनस 100 माइनस 200 4,700 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 400, ठीक है। तो योर आंसर इज 5,08,367 डिवाइड बाई 4,700 मल्टीप्लाई 400, यह आ जाएगा 4,3,265, ठीक है। ये है हमारे पास में क्या क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां तक हमने अभी अभी क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा जब नॉर्मल लॉस होता है तो अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकलता है, फिर हमने पढ़ा कि नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल दोनों होते हैं तो अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और अब मैं आपको एक और समझा देता हूं कि जब सिर्फ अबनॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल नहीं होता, सिर्फ अबनॉर्मल होता है तो क्या होगा समझना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमेजिन करो यहां पर ये है ही नहीं, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको पढ़ना, ठीक है। सपोज करो ये है ही नहीं, अब ये नहीं होगा तो क्या होगा, अब नॉर्मल लॉस तो निकालनी पड़ेगा, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस निकालते वक्त ये भी चीज नहीं आएगी, यानी सीधा हो जाएगा टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट मल्टीप्लाई अब नॉर्मल लॉस यूनिट। यानी देखिए क्या है, सिंपल सी चीज है, जहां नॉर्मल लॉस नहीं है वहां इस नॉर्मल लॉस यूनिट को गायब कर दो बस, और कुछ नहीं है। जहां ये है तो यहाँ पर इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट होमवर्क रहेगा, ये आपको सेल्फ करना है कि जब सिर्फ और सिर्फ अबनॉर्मल लॉस होता है, यानी कि ये पॉइंट हटा देना और सिर्फ हमें क्या मानना, नॉर्मल लॉस हुआ कि 3 यूनिट्स का 200 का, तो आपको अनसोल्ड स्टॉक निकालना है, ठीक है। और मुझे इसके आंसर आप कमेंट में जरूर लिख के दें, मैं सबके आंसर चेक करूंगा और आपको रिप्लाई भी दूंगा कि किस किस के आंसर एकदम सही है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।